राजस्थान के रेगिस्तान में एक जगह है जहां हवा भी सूरज ढलने के बाद रुक जाती है। कहा जाता है कि उस जगह पे अंधेरा इतना ज्यादा गहरा है कि अपने सांस की आवाज से भी आप डर जाओगे। ये कहानी है भानगढ़ की और उसकी रानी रत्नावती की, जिसके श्राप ने पूरे शहर को खा लिया। एक वक्त था जब भानगढ़ एक जीता जागता राज्य था। राजा माधव सिंह ने इस शहर को बनवाया था और शहर हर दिन एक नए सपनों के साथ जगता था। रानी रत्नावती सबसे खूबसूरत और समझदार रानी मानी जाती थी। लोग कहते थे कि उसके हुस्न के सामने चांद भी शर्मा जाता था। रानी बहुत ही अध्यात्मक थी, ज्योतिष और मंत्र विद्या समझती थी, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका नाम एक श्राप के साथ हमेशा के लिए जुड़ने वाला है। भानगढ़ के पास ही एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंघिया था, जो कि काला जादू और तंत्रिक विद्या में महारत हासिल कर चुका था और जो कि रानी रत्नावती का हुस्न का दीवाना था। सिंघिया जानता था कि रानी उससे कभी भी प्यार नहीं करेगी, पर रानी के मोहब्बत में वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। एक दिन उसने अपनी कला से एक जादुई भरी इत्र की बोतल बनाई, जिसका जादू किसी भी इंसान के दिल को अपना बना ले सकता था। उसने उस बोतल को रानी के पास बाजार में भेज दिया था, लेकिन रानी को इन सारी विद्याओं का पूरा अनुभव था, तो वो उसका ये चाल समझ जाती है। रानी ने क्या किया कि उस बोतल को जमीन पर पटक के तोड़ डाला और सिंघिया के जादू को उसी के खिलाफ, उसके अगेंस्ट यूज कर दिया और तांत्रिक मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक चीज चिल्लाते हुए कही कि रानी, तेरे बिना मेरा प्यार अधूरा रह गया है, अब तेरा पूरा शहर भी अधूरा रह जाएगा। अगले ही साल भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। जंग हुई, मारपीट हुआ, खून खराबा हुआ और उसी के साथ महल पूरी तरह से टूट चुका था। जितने भी हंसते खेलते घर थे वो सारे उजड़ गए और भानगढ़ वीराना हो गया। लेकिन रानी रत्नावती का क्या हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती ने अपनी खुद की जान ले ली और कुछ का कहना है कि उनकी आत्मा वहीं फोर्ट में ही अटक गई, अपने अधूरे प्यार और शापित शहर के साथ। आज भी भानगढ़ के गेट पर लिखा हुआ है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पे प्रवेश मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये चीज लिखी है साफ साफ, लेकिन क्यों? इसका सच आज तक किसी ने नहीं बताया। हर साल लोग भानगढ़ आते हैं, कुछ डर के लिए, कुछ सच जानने के लिए, पर जो रात को रुक जाते हैं उनका सुबह तक लापता हो जाना आज भी एक राज बना हुआ है। 2012 में कुछ स्टूडेंट्स ने डेयरिंग की और रात के समय भानगढ़ फोर्ट के अंदर घुस गए। सुबह तक उनका कोई पता नहीं चला, बस एक कैमरा मिला जिसमें लास्ट रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ एक काली परछाई दिखाई दी। साइंस के हिसाब से ये सब इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन हर साल यहाँ लोग जाते हैं और वापस आने के बाद कुछ ना कुछ जरूर बदल जाते हैं। हंसते हुए लोग, रोते हुए लोग और कभी कभी तो एक औरत की चीखने की भी आवाज आती है। कई लोग कहते हैं कि रात को फोर्ट के अंदर से आवाजें आती हैं। उस चीख में सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है कि मुझे मेरा शहर वापस करो। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये भी रिकॉर्ड किया है, जैसे कि अननोन विस्पर, टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड शैडोज मूविंग विदाउट सोर्स। कई लोग कहते हैं कि रानी आज भी महल की रक्षा कर रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रानी आज भी किसी का इंतजार कर रही है, शायद उस तांत्रिक का या फिर किसी ऐसे इंसान का जो कि उस श्राप को तोड़ सके। भानगढ़ फोर्ट आज भी वही है, वीरान लेकिन जिंदा। तो ये थी भानगढ़ की रानी रत्नावती की कहानी। वीडियो अगर यहाँ तक देख लियो तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करके एक कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।